अरे कार बंद, सेफ्टी से सामान ले ले। तो जी ये मेरा कल शाम 4 बजे से स्टार्ट है ब्लॉग। तो कल हमारी दीदी चली गई थी, नंद जो हैं छोटे वाली, तो ये उनकी पैकिंग हुई, सामान रखे हैं और छोटे नंदोई जी भी आ चुके थे। तो यहाँ पे नाश्ता पानी और खाना पीना हो गया था। बैठ के आराम से हम लोग बात कर रहे थे। और देखो जब घर में ना सब रहते हैं तो घर कितना अच्छा लगता है, भरा पूरा। बहुत ही, मैं ये कहूँगी घर में एक अलग ही वाइब्स रहती है। लेकिन जब घर में एक एक करके चले जाती है, जब घर में यानी सब रहते हैं और फिर थोड़ा थोड़ा करके चले जाते हैं ना, तो मैं ये कहूँगी घर में बिल्कुल भी अच्छे वाली यानी वो नहीं रहती, फीलिंग नहीं रहती। मुझे तो बहुत बुरा लगता है कि जब हम सब मिल के रहते हैं ना एक साथ में, और जब चलने का नंबर आ जाता है तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैं ये देख लो, मैं इतना ज़्यादा वो हो गई थी, इमोशनल बहुत ज़्यादा है कि मेरा ना मन भर रहा था बहुत ज़्यादा कि आज दीदी चली जाएंगी, कल बेटा चला जाएगा। पर ये है भाई, देखो जाना तो है क्योंकि उनके भी बच्चों के स्कूल खुल गए थे और दीदी का भी ये है कि बेटे का स्कूल खुल गया था, तो इस वजह से तो दीदी को यहाँ पे यानी उन्हें कल जाना था। तो यहाँ दीदी का फ़ोन में आके ना प्रॉब्लम हो गई थी क्योंकि वो अपना चार्जर नहीं लेकर आई थी, जिस कारण उनके हमारे चार्जर से ना कुछ दिक्कत सी आ गई थी। तो यहाँ पे जीजा जी उसी को चेक कर रहे थे आराम से बैठ के। और यहाँ उसकी बच्चों की बुआ बोल रही थी कि मैं जा रही हूँ, और सच में इतना जी टूट रहा था यहाँ पे, मैं आपको बता नहीं सकती। मैं तो सच इतना रोना भी आ रहा था क्योंकि एकदम से ना मम्मी की याद आने लगती है। एक तो घर में अब हम 2-4 ही लोग रहते हैं, यानी इतने ज़्यादा नहीं होते। और जब दीदी कभी कभार ही आती हैं, बड़ी दीदी तो इस बार आई भी नहीं थी क्योंकि एक तो घर पे काम करने का वो रहता है, यानी मौसी जी की ज़्यादा तबीयत ख़राब सी रहती है, तो इस वजह से वो तो आई नहीं थी। और दीदी भी आई हैं तो वो भी बस 2-4 दिन के लिए आई थी, वो भी बड़ी मुश्किल से यानी मनाई कर रही थी दीदी तो, क्योंकि वहाँ पे भी मौसी जी नहीं है और अकेले मौसा जी रह जाते हैं और ड्यूटी का काम है। पर ये था उनकी नंद आई हुई थी, यानी दीदी आई थी उनकी भी, तो जिस कारण ये काम ना मैनेज हो गया था। नहीं तो देखो कहीं निकलना नहीं होता, जब घर पे कोई नहीं होता ना, तो इस तरीके से फिर घर से निकलना भी नहीं होता है, मैं ये मानती हूँ। लेकिन बस मैनेज इसी तरीके से हो जाती है कि आपकी नंद आ जाए, मेरी नंद आ जाए, तो उस तरीके से काम ना थोड़ा मैनेज हो जाता है। और यहाँ पे ना सच्ची में पापा जी का भी जी सा टूटा था। ये देख लो घर में लगभग सभी का बहुत इमोशनल से हो रहे थे। और फिर नाइट में ना मैंने मेहंदी भिगोई थी, तो मैं बता दूं, मैं अपनी मेहंदी में ना चुकंदर और थोड़ा केला, थोड़ा सा नींबू और क्या कहते हैं उसको, कॉफ़ी पाउडर, ये सब चीज़ मिक्स करके ना तब इस तरीके से मेहंदी को घोलती हूँ। और आपको बता दूँ बहुत ही प्यारा कलर। और सबसे बड़ी चीज़ है कि बालों में इतनी शाइन आती है, तो मैंने ना नाइट में ही ना मेहंदी भिगो के रख दी थी क्योंकि मेरे बाल ना पता नहीं जुकाम की वजह से कह लो या किस वजह से ना पहले कभी वाइट नहीं हो रहा, अब मेरे को 1-1 2-2 बाल ना वाइट दिखने लगा है। तो यहाँ मैंने नाइट में भिगो के रख दिए। फिर मैंने ना सुबह के लिए थोड़े से चने भी, क्योंकि अगर मैं अपना यानी डाइट फॉलो कर रही हूँ तो थोड़ा सा रूटीन में यानी हर चीज़ का, खाने पीने का और सब चीज़ का मैं सोचती हूँ ध्यान रखना है मेरे को अच्छे से। तो यहाँ पर मैंने थोड़े से चने भिगो दिए थे। तो मैं बेटे से बोल रही थी कि आज तो दीदी चली गई है, कल तू चला जाएगा, सब छोड़ के चले जाओगे। मेरे को तो बिल्कुल यानी घर में ना एक वो रहता है ना, जब चहल पहल सी रहती है, जब अकेले रहना पड़ता है तो बहुत जोर पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने एक गिलास में चिया सीड्स भी भिगो दिए थे, तो ये भी मैं भाई मॉर्निंग रूटीन में अपना ऐड कर रही हूँ। ये बहुत अच्छी होती है, बहुत बेनिफिट होते हैं ये, मैं ये कहूँगी आपको भी भिगो के रखना चाहिए। और ये है मेरा नेक्स्ट डे मॉर्निंग का। तो यहाँ पे मैं जैसे ही ना उठी और ये थोड़ा सा आज मैंने ना अपनी थोड़ी सी यानी एक्सरसाइज सी की है फेस पे। मैंने देखी थी कि इस तरीके से ना अपने फेस को वो करना चाहिए। और देखो बेटा जैसे ही उठी हूँ ना, तुरंत पैर हिलाने उठ के बैठ गया। मैंने बोला भी कि लेट जाओ, लेकिन फिर ये था कि मैंने उसको दूध ला के पिला दिया था, तो आराम से ना सो गया था बहुत ही। वो ना जब भी मैं उसके पास से उठती हूँ तो वो उठ के ना बैठ जाता है, तो थोड़ा सा मुझे दिक्कत रहती है। ये लेटता भी नहीं है, या तो अपने डैडी के पास ही लेटता है या मेरे पास ही लेटता है, किसी और के पास लेटता भी नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ है कि फिर बेटी को भी यानी हम दोनों में से किसी ना किसी के पास लेटना होता है। और फिर यहाँ पे थोड़ी देर भाई बैठ के मैंने अपना ध्यान करके और फिर अपनी यानी जो एक्सरसाइज हैं हल्की हल्की सी वो कर ली थी। मैं ना थोड़ा थोड़ा डेली सा चेंज कर रही हूँ, कुछ ऐड कर रही हूँ, कुछ वही रिपीट कर रही हूँ, तो कुछ तो मैंने। और यहाँ पे मैंने थोड़ा ना वार्म अप भी किया था, ये सबसे पहले कर लिया था, ये पता नहीं फिर पीछे ऐड हो गया। तो सबसे पहले मैंने ये इस तरीके से यानी थोड़ी देर ध्यान करके और फिर मैंने वार्म अप कराया था और फिर एक्सरसाइज की थी इस तरीके से।
तो ये मैं अपना कंटिन्यू धीरे धीरे बढ़ाने लग रही हूँ, टाइम भी बढ़ा रही हूँ और अपनी एक्सरसाइज भी बढ़ा रही हूँ, जिससे कि सब चीज़ का एक अलग सा बेनिफिट मिले। एक तो पता नहीं फैट ही क्यों इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, मैं ये कहूँगी खाने में भी कोई हम इतना ज़्यादा ऐसा वो नहीं खा रहे, ऑयली तला भुना या वैसा कोई बाहर वार की चीज़ भी नहीं इतनी खाते हैं, लेकिन पता नहीं फिर भी क्या कह लो घर में यानी सुख शांति कह लो या कहते ना किसी को हवा पानी भी लगता है, तो मेरा तो वही वाला हिसाब है। फिर उसके बाद भाई मैं आ गई थी, अपनी डस्टिंग वस्टिंग करी, बाहर आके अपने क्लीनिंग में लग गई थी, क्योंकि फिर उसके बाद का रूटीन यही रहता है मेरा कि अब 5 बज गए हैं तो 5 बजे के बाद फिर मैं अपने घर की क्लीनिंग में लग जाती हूँ, क्योंकि सबसे ज़रूरी काम ये भी है। एक तो हम उठ जाते हैं तो सुबह ज़्यादा जल्दी करते हैं, तो फिर पापा जी थोड़ा सा वो करते हैं कि कहाँ जाना है तुम अभी से, यानी इतनी जल्दी उठ के आ गए हो, तो इसीलिए थोड़ा सा मैं रुक के ही यानी पहले अपने कमरे में जो अपनी एक्सरसाइज है वो कर लेती हूँ और उसके बाद मैं अपने घर की क्लीनिंग में लग जाती हूँ। फिर यहाँ पे ना आज मम्मी की तस्वीर के पास भी क्लीन करना था, फिर मैंने सोचा कि नहीं अभी नहीं, पहले नहा धो के तब करूँगी, तभी अच्छा लगता है हाथ लगाना है नहीं है, तो इसलिए फिर बस मैंने थोड़ा सा क्लीन थोड़ा सा ही कपड़ा लगा के फिर मैंने लगाया नहीं था हाथ, मैं नहा के करूँगी। तो यहाँ पानी पी के और पापा जी को बेटे को यानी दूध दे के और फिर मैंने बाहर आके, क्योंकि बाहर बिल्कुल भी जाने को मन नहीं होता, इतनी गर्मी हो रही है और आप मौसम चारों तरफ देख सकते हो, सिर्फ एक यहीं पे बारिश नहीं हो रही है, चारों तरफ बहुत बारिश हो रही है, थोड़ी सी दूर का भी नहीं दिख रहा था। आप ये देख लो थोड़ी सी दूर, जरा सी दूर कैसा होता है कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, तो मुझे यही लगा कि बाहर बारिश हो रही है और मौसम सुबह ऐसा हो गया था, तो इस वजह से मैं निकल के भी नहीं गई थी घर से कि बेकार कि मैं जाऊं और रास्ते में बारिश होने लगे और मैं भागूं फिर घर की तरफ को। तो इसलिए मैंने सोचा अब आप देख सकते हो हमारे पीछे कितना काफ़ी बड़ा चौक है, तो उसमें ही मैं खूब अच्छे से यानी मैंने अपना थोड़ा सा यानी इधर से उधर अपना वो कर लिया था, घूमना कर लिया था, तो मैं ये था। तो फिर उसके बाद भाई मैं नहा धो ली थी और नहा धो के मैं फिर सारे बेड से ना बेडशीट भी उतार ली थी, क्योंकि धीरे धीरे मौसम ना साफ़ हो गया था, तो मेरा था कि आज मैं मशीन लगा के और बेडशीट सारी वॉश कर दूं। अभी बच्चे तो उठे नहीं थे और यहाँ पे बच्चों के पापा भी नहीं उठे थे, तो मैंने पहले ये सोचा कि मैं पापा की बेडशीट वगैरह डाल देती हूँ, उसके बाद इधर डाल दूँगी। लेकिन फिर मैंने ये सोचा कि वाइट कपड़े होते तो उन्हें मैं कोशिश ये करती हूँ पहले मैं वाइट कपड़ों को ही धोऊँ। तो यहाँ मैंने सबको उठा दिया, कुछ तो उठ गए थे यानी बच्चों के पापा तो उठ गए थे और बाकी के नीचे तो मैंने ये देख लो चादर को ऐसे ही खींच लिया। ये तो जबकि हंस भी रहे थे कि कैसे करोगे आप, मैंने कहा नहीं मुझे वॉश करनी है, फिर लेट होता है तो काम ना लेट होता चला जाता है। तो यहाँ मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि मेरे काम में ज़रा सा भी यानी चेंज हो, और बच्चे ना ये है उठाने पे भी नहीं उठ रहे हैं अभी से, ये देख लो। और एक दिन रह गया उन स्कूल जाने का, लेकिन फिर भी नहीं मान रहे। फिर उसके बाद भाई मैं नहा धो के तब मैंने सारी तस्वीरों पे कपड़ा लगाया था, क्योंकि अच्छा नहीं लगता बिगर नहाए, क्योंकि हमारे लिए तो ये भी भगवान के ही समान है। तो मैं ये सोचती हूँ कि तभी नहा धो के ही यानी इन चीज़ों को हाथ लगाना चाहिए, क्योंकि सुबह मेरे से बस थोड़ी सी गलती हो गई थी कि मैं ऐसे ही लगाने लगी थी, पर मैंने फिर अपना आपको रोक लिया था और उसके बाद मैं नहा धो के यानी मैंने सारी तस्वीर वगैरह क्लीनिंग की। और यहाँ मम्मी की तस्वीर को देख कर तो मैं बहुत ज़्यादा एकदम से इमोशनल भी हो गई थी, क्योंकि मुझे बहुत यादें आने लगी थी मम्मी की। होता है ना कि माँ तो माँ होती है भाई, तो इस वजह से मैं यानी बहुत ज़्यादा वो हो गई थी। और फिर उसके बाद भाई मैं अपनी ड्राइंग रूम को क्लीन किया, क्योंकि बच्चे ना कितना भी क्लीन करके लेटो या कितना भी क्लीन कर दो आप, पर ये बच्चे ना बिल्कुल भी घुस जगह ना, बच्चे जब घर में छोटे होते हैं ना तो ऐसी चीज़ें ना फैली रहती हैं। बच्चों के घर में अक्सर यही काम होता है। और आज मेरा मन था मेहंदी जो मैंने भिगोई थी रात में उसको लगाने का, क्योंकि और सभी कोई उठा भी नहीं था ज़्यादा, तो दीदी बोल भी रही थी, लेकिन ये था वो भी काम में लग रही थी, तो मेरे को और कुछ काम तो था नहीं, मेरे कपड़े मशीन में डले हुए थे। मैंने कहा कोई नहीं आप अपना किचन का काम देख लो, तो मैं शीशे के आगे बैठ के पहले तो लगाई, लेकिन फिर ये ना इधर से उधर गिर रही थी मेहंदी, मैंने कहा सारे में फैल जाएगी, तो थोड़ी देर तो मैं अंदर बैठ के लगाने की कोशिश करी कि, और फिर जब मुझे लगा कि गंदगी सी हो रही है तो फिर मैं बाहर आ गई थी और बाहर आके मैंने आराम से अपना मेहंदी लगाई। और ये देखो कितना भी अच्छे से वो कर लो, ये मेहंदी पता नहीं गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि मेहंदी ना बार बार ऐसे बह रही थी बहुत ज़्यादा, और पर बहुत अच्छे से लगी थी मेहंदी। और मैं बता दूं आपको कलर भी इतना प्यारा दे रही थी। एक तो ना जब हम क्या कहते हैं चकुंदर वगैरह गेर लेते ना, उससे ना बरगंडी कलर जो आता है पर्पल पर्पल सा होता है ना, वो बहुत प्यारा कलर जिसे कहते हैं ना, एकदम इतना प्यारा पर्पल कलर आता है। आप कभी ट्राई करके देखना इन चीज़ों को डाल के ना, बाल भी इतने शाइन करते हैं बहुत ज़्यादा।
और फिर मैंने भाई अपनी मेहंदी लगा के अपने कपड़े वॉश कर दिए थे, क्योंकि मुझे अपना 9 ये देख लो 9:30 बजे तक मैंने सारा ये कंप्लीट कर दिया था। उसके बाद में मैंने ब्रेकफास्ट करा। सुबह मैंने मॉर्निंग में ही अपना थोड़ा सा गर्म पानी ले लिया था और थोड़े से चिया सीड भी डाल लिए थे उसके अंदर, और फिर अपना मैंने ये बना लिया था ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट में मैंने बनाया था ये क्या बोलते हैं, नाम तो मेरे को याद नहीं आ रहा, और इसमें थोड़े से मैंने यानी बनाना घेर लिए थे और थोड़े चिया सीड्स, और खाने में ना बहुत ही अच्छे लगे थे। ये कुछ नाज का होता है, ओट्स बोलते हैं इसको। और फिर उसके बाद मैंने लंच में भी ज़्यादा हैवी कुछ नहीं खाया था। मैंने ना चने में ही ऐसे टमाटर, प्याज, खीरा, चुकंदर ये सब चीज़ डाल के ना इन्हीं को खाया था। तो मैं बता दूं बिल्कुल भी यानी देखो ये सबसे बड़ी चीज़ है, मुझे प्रोटीन भी मिल रहा है और मेरा पेट भी बहुत अच्छे से भरा है। मैं ये नहीं कहूँगी मैं भूखी रह रही हूँ। और मैं आपसे कहूँगी प्लीज़ अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलती